हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हड्डियों में अगर कड़कड़ाहट है या आपके घुटनों में नया प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यानी घुटने बहुत जल्दी वीक हो रहे हैं, दर्द हो रहे हैं, या घुटनों के दर्द की वजह से आपको कोई पेन किलर की दवा लेनी पड़ रही है, तो ये पेन किलर की दवा आपको आगे चल के किडनी डैमेज कर सकती है, हार्ट के प्रॉब्लम्स यानी हार्ट में प्रॉब्लम्स कर सकती है। तो अब ये वीडियो में मैं जो बताऊंगा, आप अगर ये रेगुलर 3 महीने तक करते हैं तो आपको इससे निजात मिल जाती है। न सिर्फ निजात मिलती है, आपके पूरे बॉडीज़ की हड्डियों को मजबूत करते हैं। तो देखिए, बीमारी को ठीक करने के 2 ही तरीके हैं। या तो बीमारी हो तो आप दवा लीजिए। अब दवा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एलोपैथिक लेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं, और दूसरी बीमारी को ठीक करने का सबसे बेस्ट उपाय यही है कि आप कुछ ऐसे मैनेजमेंट करें जो हमारे पुरखों में या हमारे आयुर्वेद में, भारत में बहुत ज़्यादा से चलता रहा है। तो पहला होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैं आपको बताऊंगा वो है कैलकेरिया फॉस। आपको कैलकेरिया फॉस 6x पोटेंसी में लेना है, और इसको 4-4 गोली दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। ये आप अपने बच्चों को भी रेगुलर दे सकते हैं। हड्डियों को मजबूत प्रदान करती है और बॉडी में कैल्शियम के प्रोडक्शंस को ये इम्प्रूव करती है, जिससे हमारे बॉडी में जो ऑर्थो का एक नक्शा है, स्केलेटल एक नक्शा है, हड्डियों की एक ढांचा जो है, उसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव करती है। इसको आज से नहीं, कई सालों से हम लोगों ने प्रूव किया है और देखा है कि कैलकेरिया फॉस 6x को लेने से हड्डियां मजबूत होती हैं। अब इसके साथ साथ आपको कुछ खाने के डाइट प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने होंगे, यानी आप जो खाने खा रहे हैं उसमें कुछ ऐसे डाइट भी मिलाने होंगे जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम्स हम कंप्लीट रूप से क्योर हो। तो आपको करना कुछ नहीं है, कैलकेरिया फॉस को आप 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार ले लीजिए, और उसके साथ आपको कुछ सामान लेने होंगे, जैसे कि पिस्ता बादाम, दूसरा सौंफ, तीसरा मखाना, चौथा तिल, पांचवा शुद्ध घी। ये 4 चीज़ें आपको लेने हैं। और अगर आपकी उम्र 40 से पार हो रही है तो उसमें आपको अखरोट ज़रूर मिला देना है। तो आपको लेना क्या है, पिस्ता बादाम आप ले लीजिए 10 ग्राम, या उसको पहले 50 ग्राम तक कर लीजिए। 50 ग्राम आप पिस्ता बादाम ले लीजिए, 50 ग्राम आप अखरोट ले लीजिए, 10 ग्राम आपको लेना है सौंफ, और 10 ग्राम लेना है आपको तिल। इन चारों चीज़ों को आपको शुद्ध घी में भूज लेना है। भून करके जब हल्का सा सुनहरा लाल हो जाए तो आपको इसको निकाल लेना है और इसको पीस करके पाउडर बनाना है। इस पाउडर को आपको सुबह शाम दूध में, गाय का दूध हो तो और बेहतर है, गाय के दूध में आप 1 चम्मच डाल करके रेगुलर अगर सुबह शाम लेते हैं तो ये गारंटी है फ्रेंड्स, आप 1 महीने बाद आप अपने कैल्शियम की जांच जरूर कराइए, और जांच कराने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका कैल्शियम डेंसिटी कितना बढ़ा है। होता क्या है, इससे न सिर्फ कैल्शियम बनता है, कैल्शियम डेंसिटी भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, जिससे कि आपको घुटने का प्रॉब्लम्स, कूल्हे का प्रॉब्लम्स, कमर दर्द, स्पाइनल रीजन में पेन होना, और आगे चल कर के सर्वाइकल यानी कि गर्दन के दर्द को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करती है, और हमारे बॉडीज में कैल्शियम को बनना काफ़ी हद तक ठीक करती है। तो हम आज इसी पे बात कर रहे हैं कि हड्डियों को कैसे मजबूत बनाएं, और ऐसे कौन कौन से डाइट लें जिससे कि आपका शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम ना हो। हम आगे बढ़े उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए, हमारे यहाँ आगे प्रचलन था कि डेली और हर रोज़ हम लोग दूध लेते थे। हमारे आने वाली पीढ़ियाँ रेगुलर दूध से दोस्ती थी, घी से दोस्ती था, और शुद्ध घी और दूध खाने का ही एक फ़ायदा था कि उनको हड्डी की बीमारी नहीं होती थी। आप थोड़ा सा याद करिए, आपके जो दादाजी थे, यानी कि 90 और 80 के दशक तक ये बीमारी आर्थराइटिस नहीं थी। फिर ये बीमारी आना शुरू हुआ। क्यों आना शुरू हुआ? क्योंकि हम अपने घर से दूध की मात्रा को कम करते चले गए, या जिसके घर दूध मिल भी रहा है तो वो कुछ पैसों के लिए आप अपनी कीमती चीज़ यानी कि दूध को बेच देते हैं। जिससे 2 नुकसान होते हैं। एक, आपके घर में कोई भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं रहता है जैसे कि घी, और दूध जो भी रहता है आप उसको कम मात्रा में ही यूज़ करते हैं। एक नियम है कि 30-35 साल के बाद हमारी बॉडीज में कैल्शियम बनना बंद हो जाता है। अब थोड़ा आप गंभीरता से समझिए, जिस इंसान को 35 साल बाद कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कैल्शियम कहाँ से आएगा? वो कैल्शियम आपको इन डाइट प्लान से आएगा, जो मैंने आपको डाइट प्लान बताया है। और इसके साथ साथ आप अगर और इसको और डेंसिटी को कंप्लीट करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ संभावना है, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन कैलकेरिया फॉस को ले सकते हैं।
ये 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार लीजिए और आपको जांच कराना है। पहले आप इस प्रयोग करने से पहले भी कैल्शियम की जांच कर सकते हैं और 1 महीने बाद आप कैल्शियम की जांच ज़रूर करा लें, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि ये काम कर रही है या नहीं। अब इसके साथ साथ आपको कुछ और काम करने होंगे, जैसे कि ये कैल्शियम जाता क्यों है, कैल्शियम टूटता क्यों? कैल्शियम टूटता इसलिए है क्योंकि हमारे बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ रहा है। यूरिक एसिड क्यों बनता है? क्योंकि हम फास्ट फूड जितने भी रिफाइंड के आइटम्स हैं उसको हम ज़्यादा खा रहे हैं। तो आपको दोनों चीज़ें करनी हैं। आपको फास्ट फूड, रिफाइंड आइटम इसको कम कर दीजिए। जब 40 साल के बाद अगर आपको घुटनों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हड्डियों में दर्द हो रहा है या कोई भी जोड़ में अगर कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो आपके लिए एक संकेत है कि आपकी हड्डी कमज़ोर हो रही है। अब जाहिर सी बात है, जो जॉइंट पे ज़्यादा भार रहेगा वो पहले आपको इंडिकेट करती है, पहले इशारा करती है। तो आपको करना क्या है, नॉर्मली आपको उसी समय सावधान होकर के ये सारे कार्यक्रम करने हैं। 2 से 3 महीने अगर आप रेगुलर करते हैं तो साल भर आपके बॉडीज़ में कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी। और सिर्फ कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी, आपके बॉडीज़ में प्रॉपर तरीके से कैल्शियम का घनत्व भी बढ़ते चला जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को हड्डियों की गांठ बनने लगती है। अब आप हड्डी गलाने के लिए भी दवा लेते हैं, हड्डी गलाने के साथ साथ आपको हड्डी यानी कैल्शियम की ज़रूरत भी पड़ती है। ये होता क्यों है? क्योंकि अनियमित तरीके से जब कैल्शियम का डिपॉजिट कहीं भी बॉडीज में बनता है तो वहाँ हड्डी में गांठ होना शुरू होती है। तो आपको ये भी संकेत है कि कैल्शियम कम बन रहा है, और दूसरा संकेत ये है कि कैल्शियम का डेंसिटी भी कम हो रही है, घनत्व भी कम हो रही है। उन दोनों को ये प्रयोग सुधार सकती है, यानी कि ये जो मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस 6X और पिस्ता, अखरोट, सौंफ, मखाना और तिल को आप अगर रेगुलर भूज के लेते हैं तो आपकी डेली लाइफ में एक हॉर्लिक्स या एक एनर्जेटिक बूस्ट के रूप में ये काम करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको लेते हैं तो ज़रूर बताइए अपनी अनुभव कि आपको इसको लेने से क्या फ़ायदा हुआ और आप इसको कैसे आपके किस प्रॉब्लम्स में ज़्यादा हेल्प किया। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।